नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ गुप्ता है। मैं BIMR हॉस्पिटल में कंसल्टेंट न्यूरो फिजिशियन हूँ। आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे है। वर्ल्ड स्ट्रोक डे के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल जो स्ट्रोक के केसेस हैं वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। एक स्टडी के अनुसार लगभग भारत देश में प्रति 1 लाख लोगों में 100 से लेकर 150 लोगों को प्रतिवर्ष स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक के जो मुख्यतः कारण हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, स्मोकिंग, अल्कोहल, इसके अलावा जिनके परिवार में फैमिली हिस्ट्री रही है स्ट्रोक की, उन पेशेंट्स को स्ट्रोक हो सकता है। सबसे मुख्य जो बात है कि स्ट्रोक के लक्षणों को कैसे पहचानें, तो इसके लिए कुछ मुख्यतः 5 लक्षण होते हैं जिनके होने पे स्ट्रोक हो सकता है। जैसे किसी को अचानक अगर आवाज़ में लड़खड़ाहट हो, किसी को अचानक बैलेंस में दिक्कत आए, अचानक देखने में दिक्कत आए, हाथ पैर में कोई कमज़ोरी आए, या फिर चेहरे पे एक तरफ टेढ़ापन हो, ये स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। इस तरह के लक्षण यदि आपके परिवार में या किसी को आसपास हो तो उनको तुरंत आप अस्पताल लेके आएँ, क्योंकि आजकल स्ट्रोक का जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी मॉडिफाई हो चुका है। स्ट्रोक के जो मुख्य 2 तरह टाइप के होते हैं, जिसमें 85% केसेस में इस्केमिक स्ट्रोक होता है। इस्केमिक स्ट्रोक मतलब ये होता है कि ब्रेन की जो एक धमनी होती है जो खून की सप्लाई करती है ब्रेन को, वो ब्लॉक हो जाती है। और 15% केसेस में लगभग हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, जिसमें ब्रेन में ब्लीडिंग होने की वजह से स्ट्रोक हो सकता है। 85% केसेस जो इस्केमिक स्ट्रोक के होते हैं, उनके केसेस में ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जिसको हम बोलते हैं टाइम इज़ ब्रेन। इसका मतलब ये है कि जितना जल्दी आप स्ट्रोक या पैरालिसिस के लक्षण होने पे मरीज़ को ऐसे अस्पताल में लेके आते हैं जहाँ पे CT स्कैन की सुविधा हो, तो कुछ विशेष इंजेक्शन जिसको हम TPA बोलते हैं, उसके माध्यम से ब्लॉकेज को खोला जा सकता है। इसके अलावा स्ट्रोक के जो नए ट्रीटमेंट हैं, जिनमें तार के माध्यम से एंजियोग्राफी के थ्रू भी ब्लॉकेज को खोल सकते हैं और ब्रेन की नस खुलने से पेशेंट के पैरालिसिस के लक्षणों में आराम पड़ सकता है। इसके अलावा मैं एक मुख्य चीज़ पर फोकस करना चाहूँगा कि स्ट्रोक से हम कैसे बचें। तो स्ट्रोक से बचने के लिए सबसे चीज़ ज़रूरी है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर या शुगर की परेशानी है तो आप नियमित तौर पे आप अपने डॉक्टर से चेकअप करवाएं। अगर आपको किसी भी तरह के धूम्रपान या नशे की लत है, उसको तुरंत छोड़ें। और समय समय पर जिनके परिवार में पैरालिसिस की हिस्ट्री है, वो समय समय पर अपना रूटीन चेकअप अपने डॉक्टर से परामर्श लेते रहें। स्ट्रोक में इसके अलावा मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि स्ट्रोक के लक्षणों को पहचानना, क्योंकि अब स्ट्रोक के ट्रीटमेंट से जो नई ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं, जिनको हम बोलते हैं थ्रोम्बोलाइसिस और मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, इससे स्ट्रोक का तुरंत इलाज संभव है और मरीज़ की सुधार होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। BIMR हॉस्पिटल में स्ट्रोक से रिलेटेड पूरी स्ट्रोक यूनिट है, एक स्ट्रोक टीम है। जैसे ही पेशेंट इमरजेंसी में आता है, अगर उसको पैरालिसिस के लक्षण हैं तो स्ट्रोक टीम उसको अटेंड करती है। अगर हमें लगता है फिर उसके बाद CT स्कैन या की जांच कराई जाती है, और अगर लगता है कि ब्लॉकेज हो रहा है तो फिर उसको तुरंत इंजेक्शन के माध्यम से या एंजियोग्राफी के माध्यम से खोल के ठीक किया जा सकता है। पिछले 3 वर्षों में लगभग 150 के आसपास स्ट्रोक के पेशेंट ऐसे आए जिनको थ्रोम्बोलाइसिस से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। स्ट्रोक में सबसे चीज़ ज़रूरी है टाइम। पैरालिसिस के लक्षण होने पे 4.5 घंटे के अंदर आपको अस्पताल के अंदर पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि उस समय वो इंजेक्शन देने का समय रहता है, जिससे ब्लॉकेज खुलने की संभावना बढ़ जाती है। जिन पेशेंट में खून की बड़ी नली बंद है, जिससे ब्रेन में खून की सप्लाई नहीं हो रही है, उनको हम एंजियोग्राफी के माध्यम से भी खोल सकते हैं। पर जितना जल्दी आप अस्पताल पहुंचेंगे, उतना जल्दी आपका इलाज जल्दी संभव हो पाएगा और फ़ायदा पड़ने की संभावना बढ़ जाएगी। अब मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि स्ट्रोक आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे के मौके पर कि किसी को यदि पैरालिसिस होता है तो उसको हम नज़रअंदाज ना करें, तुरंत किसी ऐसे अस्पताल में लेके जाएं जहाँ पे स्ट्रोक से संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। धन्यवाद।